कई गरीब और बेरोजगार लोग पैसे कमाने की उम्मीद में इस कोर्स की ओर आकर्षित होते हैं। ये लोग स्वप्न दिखाने के चलते धोखे का शिकार हो जाते हैं। विवेक बिंद्रा ने अपनी रक्षा करते हुए कहा है कि उनकी कंपनी की वित्तीय स्थिति स्पष्ट है और उन्होंने किसी तरह की धोखाधड़ी से इनकार किया है। उनके पास एक गुणवत्ता बिक्री विभाग है और पैसा वापस लौटाने की गारंटी भी उपलब्ध है। इस बीच संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर सीधे आरोप लगाते हुए एक नया वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग शुरू किया। उन्होंने कोर्स की बिक्री को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। विवेक बिंद्रा ने एसी/एसटी डॉक्टरों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियां की है, जो उनकी छवि को प्रभावित कर रही है। यह जातिवाद के मुद्दे को उजागर करती है, जो समाज में गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा उनके खिलाफ पत्नी से पिटाई का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है, जो उनके सार्वजनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह उनके व्यक्तित्व पर एक बड़ा दाग है। विवेक बिंद्रा द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कोर्स का नाम 10 दिन MBA भ्रामक साबित हो सकता है, जो दर्शकों को गलतफहमी में डाल सकता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता पर सवाल उठाता है। ब्रांड नाम और असली सामग्री के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे फ्रेश टोमेटो केचप सिर्फ एक ब्रांड नाम है, जबकि असली सामग्री कुछ और होती है। वैसे कोर्स की कीमत पर विवाद भी है। ध्यान रहे, उच्च मूल्य का मतलब हमेशा स्कैम नहीं होता। मूल्य अक्सर व्यक्तिगत जरूरतों और संभावित लाभ पर निर्भर करता है। ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले पाठ्यक्रम की जानकारियां देखना महत्वपूर्ण है। इससे आपको कोर्स की वास्तविकता और उसकी उपयोगिता का सही आकलन करने में मदद मिलेगी। एफिलिएट मार्केटिंग एक वैध व्यापार मॉडल है, जहां आप किसी और के उत्पाद को बेचकर कमीशन अर्जित कर सकते हैं। यह कई कंपनियों द्वारा, जैसे अमेजन, का एक सामान्य तरीका है। रेफरल मार्केटिंग उपभोक्ताओं को अतिरिक्त इनाम देने का एक दिलचस्प तरीका है। इसमें कंपनियां ग्राहकों को अपने दोस्तों को रेफर करने पर पुरस्कार प्रदान करती है। डायरेक्ट सेलिंग एक और व्यापार मॉडल है, जहां आप सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचते हैं। यह छोटे व्यवसायों के लिए एक लाभदायक विकल्प हो सकता है। हालांकि सदस्यता प्रणाली को 1978 में भारतीय संसद द्वारा निषिद्ध किया गया था। इसके तहत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए सदस्यता बेचना अवैध है। धोखाधड़ी कंपनियां मूल्यहीन उत्पादों को बेचकर लोगों को ठगने का प्रयास करती है। ये उत्पाद अधिक कीमत पर बेचे जाते हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं। 2013 में सरकार ने नई नियमों की घोषणा की। 2021 में उपभोक्ता संरक्षण नियमों ने प्रत्यक्ष बिक्री प्रक्रियाओं को सख्ती से नियंत्रित किया है। धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। संदीप माहेश्वरी उनके साथ खड़े हैं और समर्थन देने का आश्वासन देते हैं। पिरामिड और MLM स्कैम से बचने की सलाह दी जाती है। ये धन कमाने के लिए खतरनाक शॉर्टकट है और दीर्घकालिक में सफल नहीं होते। धन कमाने के लिए हमेशा 2 कदम होते हैं: ज्ञान प्राप्त करना और कड़ी मेहनत करना। यह सरल सिद्धांत दीर्घकालिक सफलता लाने में मदद करता है।